रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है मिरर से। तो हमने उसके रे डायग्राम्स बनाए, ऑब्जेक्ट इमेज डायग्राम बनाए, न्यूमेरिकल्स किए। तो अब इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले कुछ टर्म जो आपको पता होना चाहिए। पहले मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? कोई भी मटेरियल जिससे लाइट ट्रैवल कर सकती है वो लाइट का क्या हो गया? मीडियम। तो एनी मटेरियल, और हमें ये तो पता ही है ना कि लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करती है इजीली। तो एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, तो एनी मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल is called medium of light. For example, एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर, ऑयल, डायमंड। ये कुछ एग्जाम्पल है। सबसे लाइट ट्रैवल कर सकती है और आपको पता है ये सब मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मतलब मीडियम से तो पास हो ही सकती है लाइट, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ओपेक से नहीं हो सकती। वो हम जानते हैं, ओपेक मटेरियल पे जब लाइट इंसिडेंट होती है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और बाकी उसी मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो आर पार जाएगी लाइट, मूव करेगी, ट्रांसमिट करेगी लाइट, वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही कर सकती है। लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि ऐसी जगह जहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जिससे लाइट इंटरेक्ट करे, इंटरेक्शन हो लाइट का। तो लाइट तो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में ही लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम स्पीड जो होती है लाइट की वो किस में होती है? वैक्यूम में। और ये होती है 3 इंटू अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड, इससे ज़्यादा कोई यूनिवर्स की कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो सबसे मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है वो लाइट होती है, और वो उसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बाकी जो मटेरियल मीडियम है उनसे जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि किसी भी मटेरियल से जब लाइट ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड इतनी नहीं रहती। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अप्रॉक्सली इतनी ही लेते हैं हम, लिखने के लिए हम 2.99 लिख लेते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो इसको इतना ही लेंगे, 3। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हर मटेरियल में लाइट की स्पीड
अलग होती है ये आप ये इन्फॉर्मेशन आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं। मैक्सिमम स्पीड होती है 3 × 10⁸। तो अब हमने जब ये पढ़ लिया है तो इससे आगे अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमने एक लाइन खींची है, इसके ऊपर मान लो एक मीडियम है एयर, ये आपका मीडियम 1 हो गया, और नीचे है वाटर, ये हो गया मीडियम 2। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये लाइन वाटर और एयर को सेपरेट कर रही है, यानी कि ये इंटरफेस है बिटवीन एयर एंड वाटर। इस लाइन के ऊपर एयर है, इस लाइन के नीचे वाटर है। ठीक है, तो ये सेपरेशन है। तो अब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से, अब दोनों ही मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वो तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि मटेरियल मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तभी लाइट ट्रैवल करती है। तो लाइट एयर से ट्रैवल करके आ रही है। ठीक है, और जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट को एक्सपेक्टेड था कि इधर जाना चाहिए, देखो डायरेक्शन ऐसे, लेकिन लाइट क्या करती है, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। लाइट की डायरेक्शन में ये चेंज आ जाता है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है लाइट का, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, इस चेंज इन डायरेक्शन को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की? द चेंज इन direction of light when it passes from one medium to another obliquely। अब ये obliquely का भी मतलब समझेंगे अभी हम। is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसमें जो बैंडिंग आती है, बैंडिंग मतलब डायरेक्शन में चेंज है ना, जो लाइट बैंड करती है और अपने रास्ते से भटक जाती है, तो उस चेंज इन डायरेक्शन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये ऑब्लिकली का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे लाइट आके टकराए, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस बार दोनों तरफ मीडियम है तो दोनों तरफ, दोनों आपके मीडियम में ये नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर। ठीक है तो ये इस कॉमन जो लाइन खींची थी हमने इंटरफेस, इस पे परपेंडिकुलर है ये। तो अब ऑब्लिकली का मतलब पहले मैं समझा रहा था, देखो, यानी कि ऑब्लिकली का मतलब है कि जो लाइट इंसिडेंट हुई वो इंक्लाइंड वे में होने चाहिए, तिरछे में होने चाहिए। इस तरह नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल के साथ साथ आए। इस कॉमन इंटरफेस के परपेंडिकुलर अगर लाइट ऐसे आती है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली। लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम नॉर्मली, अलोंग द नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर। ये जो नॉर्मल जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, इस परपेंडिकुलर को, इसके साथ साथ अगर लाइट आए तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में लाइट पास कर रही है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और एंगल पे
आए तो उसे हम ऑब्लिकली कहते हैं, यानी सीधी सी बात करें तिरछे में आए तभी। तो डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इस रे को हम क्या कहेंगे? जो ये आ रही है और यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रही है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जो दूसरे मीडियम में पास कर गई इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये तो हमने कह दिया नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जैसे ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। लाइट अगर ऐसे आएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल, तो लाइट बिल्कुल सीधे जाएगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो हम कहेंगे नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर लाइट नॉर्मल, ये हमने खींचा, नॉर्मल ना आके, यानी कि नॉर्मल के साथ साथ ना आके, परपेंडिकुलर ना आके, बल्कि किसी और एंगल से आए, तो उसकी डायरेक्शन में तब चेंज आता है। इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक और चीज़ समझनी है कि मीडियम को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मीडियम कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। एक है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसे कहते हैं? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी कि लेस डेंस मीडियम है। यानी कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और दूसरे टाइप का मीडियम होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि अ मीडियम in which the speed of light is less is known as optically denser medium। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है तो मीडियम जो होगा उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल एक तो होती है नॉर्मल डेंसिटी जिसे हम मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं, ये वो डेंसिटी नहीं है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्टिकल डेंसिटी, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकल डेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, लेस। और अगर स्पीड ऑफ लाइट लेस है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, मोर। तो रेसिप्रोकल है, ये ध्यान रखना। यानी कि वो मटेरियल जिससे लाइट स्पीड से पास मतलब ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, यानी कि लाइट को कम अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि स्पीड तेज़ है लाइट की उस मीडियम में, तो वो ऑप्टिकली डेंसिटी उसकी क्या है, लेस है, और उसे कहेंगे हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम से ट्रैवल करते वक्त लाइट की स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो हम उस मीडियम को क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के दो टाइप क्या होते हैं। मान लो ये है मीडियम 1 और इसे कहते हैं हम रेयरर मीडियम। मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है, यानी कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेस है। और नीचे वाला कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊं तो जैसे कि जो एयर है और वाटर, अगर इन दोनों को हमने साथ में रख लिया, इन दोनों मीडियम की बात करें, पेयर ऑफ मीडियम की, क्योंकि रिफ्रैक्शन में दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं। एक वो मीडियम जिससे लाइट आती है और एक वो मीडियम जिसमें लाइट एंटर करती है, तो दो मीडियम हमेशा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिफ्रैक्शन में दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ से मान लो लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो अब देखो एयर में लाइट की स्पीड हम लगभग कितनी लेते हैं, 2.9, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ लाइट की स्पीड किस में, इन दोनों में कंपेयर करके पता लग रहा है कि इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसलिए ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इसमें वाटर में लाइट की स्पीड कम है, यानी कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, देखो ये हम यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं, तो ये एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई एयर और वाटर के इंटरफेस पे, इंटरफेस जो एयर और वाटर को सेपरेट करता है यहाँ पे। तो इसे जाना था यूँ, लेकिन ये किस तरफ मुड़ेगा, अंदर की तरफ, यानी नॉर्मल की तरफ। इसे कहते हैं हम टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि रिफ्रैक्शन जो हुआ है वो किस तरफ हुआ है, लाइट रिफ्रैक्ट कर गई है टुवर्ड्स नॉर्मल। जाना यूँ था देखो इधर, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो आपने रूल ये याद रखना है कि जब भी लाइट ऑप्टिकल रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है तो वो किस तरफ बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। यानी कि लाइट की स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 3 × 10⁸, और जैसे यहाँ एंटर हुई तो लाइट की स्पीड कितनी होगी, 2.25 × 10⁸। यानी कि जब मीडियम चेंज होते वक्त लाइट की स्पीड डिक्रीज़ करे, कम हो जाए, तो आप बेंडिंग किस तरफ करोगे, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस, इसका अपोजिट लेते हैं। अब मान लो लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में पास कर रही है। डेंसर मीडियम वाटर ले लेते हैं और रेयर मीडियम एयर, जस्ट अपोजिट कर दिया, और ये है हमारा नॉर्मल। तो ये देखो ये है रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे। तो जब ऐसा होता है
तो अब बताओ अभी लाइट की स्पीड कितनी है, वाटर, अभी ये वाटर है ध्यान रखना, तो लाइट की स्पीड है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एयर में जाते ही लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एयर से वाटर में जाते हैं तो लाइट की स्पीड डिक्रीज़ होती है, कम होती है, और लाइट किस तरफ बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, जो आपको दिख रहा है, तो जो लाइट है वो जाना इधर था देखो, लेकिन वो इधर जाने के बाद बजाय वो अवे, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाती है। यानी कि इस बार जो रिफ्रैक्शन हुआ है ये, इसे कहते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर चलेगी। तो इस बार देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो दिख रहा है आपको, कम है इस बार। तो जब भी लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करे तो लाइट नॉर्मल से अवे की तरफ बैंड करेगी, और जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करे तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी। इस बैंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, कोई वो नहीं है कि रिफ्रैक्शन कोई अलग ही चीज़ है, सिंपल है। रिफ्रैक्शन इज़ बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली। ये ध्यान रखना, पास भी कैसे होना चाहिए, ऑब्लिकली। अगर बिल्कुल ऐसे आए तो बिल्कुल सीधी चली जाती है, आर पार तो चली जाएगी लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं कि वो रिफ्रैक्शन नहीं होता, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था। ठीक है, तो ये है दो टाइप के रिफ्रैक्शन। और अब बता सकते हो कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, या पहले दो टाइप के रिफ्रैक्शन पता लगे, टुवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसे ड्रॉ करके बनाना अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। तो कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, यहीं पे आपको दिख रहा होगा। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, लाइट की स्पीड में चेंज आना, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में जो ये चेंज आता है, यानी लाइट की स्पीड या तो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, कुछ भी हो, तो लाइट अपने नॉर्मल पाथ से, नॉर्मल डायरेक्शन से बैंड हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब लाइट की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो बैंडिंग होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब लाइट की स्पीड डिक्रीज़ होती है जैसे कि इस केस में, तो बैंडिंग होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये दो टाइप के रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये तो आपके दो टाइप के रिफ्रैक्शन के केसेस हैं। क्लियर, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। और हाँ, कॉज तो मैंने बता दिया है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है।